Good morning, students. Yesterday we have discussed about the binary operations. Binary operations के बारे में हमने पढ़ा था और देखा था कि binary operation क्या होता है. Binary operation is simply a rule in which we are treating two values. हाँ, एक ऐसा रूल जिसमें हम दो वैल्यूज़ को किसी रूल के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं और उससे हमें एक नया आंसर, एक नया एलिमेंट मिलता है. कल हमने एग्जाम्पल देखा था कि 5 और 6 दो नंबर्स हमने लिए थे और ये इन दोनों नंबरों पर अलग अलग तरह से इनको ट्रीट करने पर हर बार हमारे पास आंसर अलग अलग आ रहा था. अगर दोनों को हमने ऐड किया तो 11 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 30 आया और डिवाइड किया तो 0.83 आ गया. तो इस तरह से ये नंबर्स तो सेम है, लेकिन ये जो ट्रीट जैसे हमने इनको किया ना, इन्हें हम कहते हैं ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स मतलब जो इन दोनों के बीच का संबंध, इन दोनों के ऑपरेट होने का रूल बताते हैं. ऑपरेशन का यहाँ रूल क्या है कि 5 6 में ऐड होगा, ये साइन हमें बताता है. 5 में से 6 माइनस होगा, ये साइन हमको बताता है. ये इनको हम कहते हैं ऑपरेटर्स. और हर बार देखो हमने दो नंबर्स, दो इनपुट्स लिए हैं और हर बार हमें एक आउटपुट मिला है, इसलिए इन्हें हम बाइनरी मतलब 2. तो एक टाइम पे हम दो एलिमेंट्स को लेते हैं, तो इसलिए हम इन्हें बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं. बाइनरी ऑपरेटर इज सिंपली अ फंक्शन एक्टिंग ऑन अ पेयर ऑफ वैल्यू विच रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू. बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एक फंक्शन होते हैं जो पेयर ऑफ वैल्यूज पर वर्कआउट होते हैं और उससे हमें एक सिंगल आउटपुट मिलता है. पेयर ऑफ वैल्यूज कहाँ मिलती है? A क्रॉस A में. A क्रॉस A में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर ए बी टाइप होते हैं A क्रॉस A में, है ना. तो A क्रॉस A से सिंगल एलिमेंट A पे. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो आउटपुट और जो इनपुट है वो सभी सेम सेट को ही बिलोंग करते हैं. और इसी तरह हम प्रूव भी करते हैं कि कोई दिया हुआ ऑपरेटर बाइनरी फंक्शन है या नहीं है. हम लोगों ने कल देखा था कि अगर हम नेचुरल नंबर्स के सेट पर अपना बाइनरी ऑपरेटर को स्टार से हम रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम नेचुरल नंबर के सेट पर एडिशन लें तो एडिशन बाइनरी होता है, क्योंकि फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n, a प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू n. तो ये बाइनरी है, ये हमने कल देखा था. यही चेक करने का तरीका भी है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू ए है, इफ ए बी बिलोंग्स टू ए, देन ए स्टार बी, ये जो ए स्टार बी है ये भी ए को बिलोंग करना चाहिए, हैं. तो तभी हम उसे बाइनरी कहते हैं. हमने देखा था कि नेचुरल नंबर के सेट पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो बाइनरी है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न बाइनरी नहीं है. सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी नहीं है और डिवीज़न भी बाइनरी नहीं है. लेकिन रियल नंबर के सेट पर सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी हो जाता है, लेकिन डिवीज़न रियल नंबर के सेट पर भी बाइनरी नहीं है, क्योंकि ए अपॉन बी जो है, अगर ए और बी आर में है तो ए अपॉन बी ज़रूरी नहीं है आर पे हो. अगर बी इक्वल टू 0 होगा तो ये फ्रैक्शन ए अपॉन 0 हो जाएगा और ए अपॉन 0 कहीं पर भी रियल नंबर की लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करता है. दो और देखा था कि कोई ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होता है. कम्यूटेटिव मतलब अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें दोनों इनपुट का तो उसकी वैल्यू पर, मतलब कि आउटपुट पर कोई असर ना हो, तो इसे हम कम्यूटेटिव कहते हैं. और अगर ऐसा होता है, अगर असर होता है आउटपुट पर तो उसे वो कम्यूटेटिव नहीं होगा. और एसोसिएटिव क्या होता है कि अगर कोई भी 3 एलिमेंट लें हम x के, तो अगर किसी भी 2 एलिमेंट्स को हम कंबाइन करें पहले, तो उससे हमारे रिजल्ट पे कोई असर नहीं होना चाहिए. आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चंस लेंगे और हम ये देखेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि कैसे किसी दिए हुए सेट पर कोई ऑपरेटर बाइनरी होता है या नहीं होता है, और दिया हुआ फंक्शन जो है वो कम्यूटेटिव है या नहीं है. एक चीज़ और हम आज सीखेंगे, हम लोग आज टेबल बनाना सीखेंगे. टेबल ऑफ द ऑपरेशन या ऑपरेशन टेबल बनाएंगे. ठीक है, ऑपरेशन टेबल मैं बताऊंगी आपको कैसे बनाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज. डिटरमाइन क्वेश्चन नंबर 1.
1.4 question number 1, determine whether or not each of the following determine whether or not each of the definitions of a star given below gives a binary operation. In the event that a star is not binary operation, give justification for this. ये चेक करना है कि ये जो भी दिया हुआ है, जितने भी ऑपरेशंस दिए हुए हैं, क्या ये बाइनरी हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका रीजन देना है. तो लेट अस स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ऑन z plus. z plus means the set of positive integers defined by star as a star b is equal to a difference b. a star b is equal to a difference b. ये दिखाना है कि हमें कि ये बाइनरी है या नहीं है. तो बाइनरी के लिए हमें दिखाना होगा कि अगर ए बी जेड प्लस को बिलोंग करते हैं तो ए माइनस बी भी जेड प्लस को बिलोंग करना चाहिए. अगर ऐसा है तब तो वो बाइनरी है, और अगर नहीं है तो वो बाइनरी नहीं है. तो लेट एनी टू एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, देन a star b is equal to a minus b. ये दिया हुआ है. तो a minus b will be a positive number if a is greater than b. But a minus b, और तब ये जो a minus b है, it implies a minus b will belong to z plus, है ना. जब ये पॉजिटिव होगा, a बड़ा होगा b से, तो ये a माइनस b z प्लस में होगा. लेकिन a माइनस b will be less than 0, मतलब निगेटिव होगा if a is less than b. तो इस कंडीशन में a माइनस b does not belong to z प्लस, और तब ये z प्लस में बिलोंग नहीं करेगा. ठीक है. तो therefore star is not a binary operator on z प्लस. ठीक है. आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. अगर हम a इज इक्वल्स टू 5 बिलोंग्स टू z प्लस, 5 होगा z प्लस में, और b इज इक्वल्स टू 9 ले लें, 9 भी z प्लस में होगा. तो a स्टार b इज इक्वल टू हो जाएगा 5 स्टार 9. इट इज इक्वल टू 5 माइनस 9, इट इज इक्वल टू -4, विच डज नॉट बिलोंग्स टू z प्लस. तो देयरफॉर इट इज नॉट एन बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है. Second is on z plus a star b is equal to ab. a star b is equal to ab. इसको देखते हैं. let ab belongs to z plus, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि a is greater than 0 and b is also greater than 0. दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे. तो therefore a star b is equal to ab. it is also greater than 0. ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव integer is always positive. दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है. तो therefore a star b also belongs to z plus.
and therefore star, in this case star is a binary operation. इस केस में, पहली वाली केस में ये बाइनरी नहीं था, लेकिन दूसरे वाली केस में ये बाइनरी है. Try the next one by yourself. I'm just going to do it for you. Question number 4. Fourth is on z plus, again the set of positive integer a star b is defined as mod of a minus b. mod of a minus b. तो अब यहाँ पर, जब यहाँ पर a माइनस बी था पहले वाले क्वेश्चन में, जब यहाँ पे a माइनस बी था, तब कुछ के लिए तो वैल्यू जब a इज ग्रेटर देन b था तब तो ये z प्लस में थी, लेकिन a माइनस बी पर z प्लस में नहीं थी, इसीलिए ये बाइनरी नहीं था. लेकिन जब यहाँ पे मॉडुलस लग गया तो अंदर a माइनस बी चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, चाहे a इज ग्रेटर देन b हो, वेदर a is greater than b or b is greater than a, mod a minus b is always greater than 0. ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, चाहे a b से बड़ा हो या b a से बड़ा हो. ठीक है, तो अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ पे हमने माना ना कि a b बिलोंग्स टू z प्लस, तो a b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मॉड हमेशा ही पॉजिटिव होगा. ठीक है, और चूंकि ये दोनों इंटीजर्स हैं तो इनका डिफरेंस भी हमेशा इंटीजर होगा. therefore in this case star is a binary operation. यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान देनी है. एक तो ए बी चूंकि इंटीजर है इसलिए इनका डिफरेंस भी हमेशा एक इंटीजर होगा, और चाहे a बड़ा हो b से या b बड़ा हो a से, मॉड a माइनस b हमेशा धनात्मक होगा. और इसलिए ये एक बाइनरी ऑपरेशन है. तो इस तरह से आप किसी भी दिए हुए ऑपरेशन को ये चेक कर सकते हैं कि दिया हुआ ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने दूसरी डेफिनेशंस पढ़ी थी कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होने की, कि दिया हुआ बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, ये चेक करेंगे. फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो द डिटरमाइन वेदर स्टार इज कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव. हमें देखना है कि ये कॉम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है या दोनों है या दोनों नहीं है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं. ऑन z, यहाँ पे z प्लस नहीं है, इट इज ऑन z मीन द सेट ऑफ इंटीजर्स. a स्टार b इज डिफाइंड एज a डिफरेंस b. a स्टार b इज डिफाइंड एज a डिफरेंस b. सॉरी, ये हमें देखना है कि ये कॉम्यूटेटिव है कि नहीं और एसोसिएटिव है कि नहीं. कॉम्यूटेटिव के लिए हम लोग ने कल क्या देखा था? कॉम्यूटेटिव, कोई ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव कब होता है? जब a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a के हो जाए. अगर ये कंडीशन फॉलो करती है तो वो कॉम्यूटेटिव है, अगर नहीं करती है तो नहीं है. इसको देखते हैं चेक करके. लेट a b be any integer, a b belongs to z, then a star b is equal to a minus b, है ना, और b स्टार a is equal to पहले वाले एलिमेंट में से दूसरा वाला एलिमेंट माइनस किया गया है. यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है? b माइनस a, इक्वेशन नंबर 2. तो सिंस a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, किसी भी दो इंटीजर्स के लिए ये क्या पॉसिबल है कि a माइनस b और b माइनस a दोनों की वैल्यू सेम हो? नहीं है. एंड देयरफॉर a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a. देयरफॉर
स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। स्टार जो ऑपरेशन हमको दिया गया था ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। अब एसोसिएटिव देखते हैं। एसोसिएटिव के लिए हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं और हम ये देखते हैं कि क्या ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी के बराबर है। मतलब अगर हम ब्रैकेट को शिफ्ट कर दें, मतलब यहाँ पे पहले बी सी को एक साथ लिया है, फिर ए को लिया है, और यहाँ पे ए बी को एक साथ लिया है, फिर सी को लिया है, तो क्या दोनों ही आउटपुट बराबर आ रहे हैं? अगर आउटपुट बराबर आएंगे तो एसोसिएटिव होगा, अगर आउटपुट बराबर नहीं आएंगे तो एसोसिएटिव नहीं होगा। तो लेट एनी ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। कोई भी ए बी सी लेते हैं जेड को बिलोंग करने वाला। तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या था? ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी स्टार सी है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी स्टार सी। इट इज इक्वल टू ए माइनस, फिर बी स्टार सी पे सेम ऑपरेशन लगाएंगे। ए स्टार बी ए माइनस बी है तो बी स्टार सी हो जाएगा बी माइनस सी। इट इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी। ठीक है, ए माइनस बी प्लस सी। अब दूसरे वाला पार्ट निकालते हैं। ए स्टार बी स्टार सी इट इज इक्वल टू ए स्टार बी में पहले ऑपरेट करेंगे तो ये होगा ए माइनस बी स्टार सी। इट इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। तो इट इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी है और a माइनस बी माइनस सी है ना, तो a माइनस बी में c ऐड करें और a माइनस बी में c सब्ट्रैक्ट करें, ये सेम वैल्यू नहीं हो सकती until unless c is 0, स्पेशल केस c is 0, but it must be true for each element ना। तो therefore a स्टार b स्टार c is not equal to a star b star c. Therefore star is not associative. ये ना तो कॉम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव है। दूसरा है सेकेंड वन इज ऑन क्यू। सेट बदल गया है, फर्स्ट वाला इंटीजर्स पे था और दूसरा वाला क्यू पर है। क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। पहले इसका कॉम्यूटेटिव देखते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव है कि नहीं। तो let A and B be 2 element of Q, then A star B is equal to क्या है? AB plus 1. Now we know that फॉर एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है ना। वी नो दैट फॉर एनी रियल नंबर, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो क्या कहते हैं रैशनल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, वी नो दैट फॉर एनी रियल नंबर multiplication is commutative है ना। मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव है का मतलब क्या हुआ कि जो ए बी की वैल्यू है वही बी ए की वैल्यू भी होगी। तो देयरफॉर हमने जो लिखा था ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1,
इसे हम लिख सकते हैं ए बी को बी ए प्लस 1, है ना। ए स्टार बी इज इक्वल टू बी ए प्लस 1। तो यहाँ देखिए ए स्टार बी की वैल्यू कितनी थी, पहला एलिमेंट पहले, फिर दूसरा एलिमेंट प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ गया, पहला एलिमेंट बी है, दूसरा एलिमेंट ए है ना। तो इट मस्ट बी इक्वल टू बी स्टार ए, है, जो ए स्टार बी की वैल्यू थी वही वैल्यू आ गई बी स्टार ए की। तो देयरफॉर इसको यहाँ साफ से लिख दूं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू आपका था ए बी प्लस 1, तो इट इज इक्वल टू, इट मे बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज बी ए प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू बी स्टार ए। देन ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, देयरफॉर स्टार इज कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव होगा। अब ये एसोसिएटिव होगा कि नहीं, एसोसिएटिव होने के लिए, चेक करने के लिए हम 3 एलिमेंट लेंगे एसोसिएटिव। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, और पहले हम चेक करेंगे ए स्टार बी स्टार सी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए डॉट बी, ए स्टार बी की वैल्यू ए बी प्लस 1 है, तो यहाँ पे ए है और बी की जगह पे बी स्टार सी है, तो ये हो जाएगा ए इंटू पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू कितनी होगी, बी सी प्लस 1, है ना। ए स्टार बी ए बी प्लस 1, तो बी स्टार सी बी सी प्लस 1। अब यहाँ पे हो गया ए स्टार बी की जगह पर बी सी प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी सी प्लस 1 प्लस 1, इट इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए प्लस 1। अब हम निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस 1 स्टार सी, तो इट इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, इट इज इक्वल टू ए बी सी प्लस सी प्लस 1। एक की वैल्यू आई थी ए बी सी प्लस ए प्लस 1 और दूसरे की वैल्यू आई ए बी सी प्लस सी प्लस 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, ए स्टार बी स्टार सी is not equal to a star b star c, therefore star is not associative। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्टार एसोसिएटिव नहीं है। I think now you can do question number 3, define a star b इक्वल टू ए बी बाई 2। अगर ए बी बाई 2 है तो इसकी आप ए बी बाई 2 को बी ए बाई 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी मल्टीप्लीकेशन है और मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो बी ए बाई 2 भी लिख सकते हैं, इसको बी ए बाई 2 भी लिख सकते हैं, और बी ए बाई 2 मतलब होगा बी स्टार ए, तो ये कॉम्यूटेटिव होगा और एसोसिएटिव भी होगा। आप अभी जैसे हमने सीखा उस हिसाब से आप निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन 6 वाला है, ऑन आर डिफरेंस सेट हमारा चेंज हो गया है, ऑन सेट ऑफ रियल नंबर डिफरेंस -1। रियल नंबर का पूरा सेट है, बस उसमें से एक सिंगल एलिमेंट निकल गया है -1, एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1। ये आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्यों इसको निकाला गया -1 को, क्योंकि अगर b की वैल्यू -1 रख देंगे तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, फिर हमारा ऑपरेशन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हाँ, तो इसकी ये हमें देखना है कि ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं। तो कॉम्यूटेटिव देखते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर डिफरेंस -1
तो ए स्टार बी इज इक्वल टू होगा ए अपॉन बी प्लस 1 और बी स्टार ए की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन ए प्लस 1। तो a अपॉन बी प्लस 1 और b अपॉन ए प्लस 1 ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। a अपॉन बी प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू b अपॉन ए प्लस 1। दोनों का डिनोमिनेटर भी चेंज हो जा रहा है, न्यूमरेटर भी चेंज हो जा रहा है। देयरफॉर a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a। हेंस इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। हम देखते हैं कि क्या ये एसोसिएटिव है कि नहीं। लेट ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं, बिलोंग्स टू आर डिफरेंस -1। तो पहले हम निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। तो इट इज इक्वल टू ए स्टार, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो बी स्टार सी है तो बी अपॉन सी प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया था ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1। तो बी स्टार सी है तो बी अपॉन सी प्लस 1। इट इज इक्वल टू, फिर ये ए स्टार बी के फॉर्म में लें तो बी यहाँ पे बी अपॉन सी प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी अपॉन सी प्लस 1 प्लस 1। इट इज इक्वल टू ए अपॉन सी प्लस 1 एलसीएम हो गया और ये हो गया बी प्लस सी प्लस 1। इट इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1। नाउ वी विल चेक दैट ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। फिर से पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ए स्टार बी ए अपॉन बी प्लस 1 स्टार सी, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, है ना। ये नीचे आ जाएगा ये इसका मल्टीप्लिकेशन जो है, तो एंड इट इज इक्वल टू ए अपॉन बी सी प्लस बी प्लस सी प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर फ्रॉम equations 1 and 2, A star B star C is not equal to A star B star C, and therefore it is not associative. Now I hope कि आपको बाइनरी है या नहीं ये चेक करना और एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव है या नहीं ये चेक करना आ गया हो। अब मैं ना आई विल एक्सप्लेन यू टू फॉर्म अ ऑपरेशन टेबल। जैसे यहाँ दिया हुआ है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन कैप ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए कैप बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन कैप। ऑपरेशन टेबल बनाना बहुत इजी है। ऑपरेशन दिया हुआ है, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए हम मान लेते हैं। सेट ए दिया है 1 2 3 4 5 एंड कैप इज अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। ये होगा ना, ए क्रॉस ए से ए पर डिफाइंड होगा। और सच दैट कि एनी ए बी बिलोंग्स टू ए स्टार बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी। ए कैप बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी, मतलब ए और बी में से जो मिनिमम होगा उसकी वैल्यू होगी, है ना। तो हम टेबल इसकी कैसे बनाएंगे।
अगर इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है ना, तो जब हम A क्रॉस A निकालेंगे तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे। अगर आपको ध्यान हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू Q हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू P क्रॉस Q, P इंटू Q हो जाता है। तो यहाँ पर A में 5 एलिमेंट हैं, तो अगर जब इनका हम A से A पर क्या कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें 25 पेयर मिलेंगे। 5 इंटू 5 25, तो हम 25 कॉलम्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा ऑपरेटर है दैट इज कैप। नाउ 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ पे इससे A से A पर, तो फिर यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। देखिए अपने आप 25 ब्लॉक्स बन गए। वन टू थ्री फोर 5 लाइन्स है ना, 5 रोज है, और 1 2 3 4 5 रोज है, और 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। तो 5 इंटू 5 25 हो गया, 25 ब्लॉक्स। अब हम ऑपरेट करेंगे, जब 1 को 1 से ऑपरेट करेंगे तो मिनिमम ऑफ ए बी है ना, तो 1 और 1 ऑपरेट होगा तो 1 1 आएगा ऑर्डर्ड पेयर, तो उसमें दोनों ही इक्वल हैं दैट इज 1। ठीक है, फिर 1 को 2 से करेंगे यानी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 2, तो 1 और 2 में से मिनिमम क्या है 1, ये हो जाएगा हमारा ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद इनपुट, फिर हम आउटपुट लेंगे 1 और 3, तो फिर इन दोनों में से इनपुट क्या होगा 1 और 3 का मिनिमम, तो दैट इज 1। नाउ 1 एंड 4, फिर ये दो इनपुट्स हैं 1 और 4, आउटपुट क्या होगा 1 और 4 का मिनिमम दैट इज 1। 1 और 5 1। नाउ 2 एंड 1, अब हमारे पास दो इनपुट क्या है 2 है और 1 है, 2 को 1 से कराएंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, तो 2 1 में मिनिमम क्या है 1, 2 2 दोनों इक्वल है, 2 3 में मिनिमम 2, 2 और 4 में से मिनिमम 2, और 2 और 5 में से भी मिनिमम 2, तो 2 से 1 का पेयर बनेगा तो हमारा आंसर 1 होगा, 2 से 2 का पेयर बनेगा तो 2 होगा, 2 से 3 का बनेगा तो 2 और 3 में से मिनिमम 2 है इसलिए 2 बनेगा, 2 4 में से भी मिनिमम 2 है, और 2 5 में से भी, दोनों नंबर्स में से मिनिमम नंबर है 2। अब 3 1 में मिनिमम 1 होगा, 3 और 2 में से मिनिमम 2 होगा, 3 और 3 आ जाएगा, 3 और 4 में से मिनिमम 3 होगा, 3 और 5 में से भी मिनिमम 3 होगा, 4 और 1 में से मिनिमम 1 होगा, 4 और 2 में से भी मिनिमम 2 होगा, 4 और 3 लेंगे तो इसमें से भी मिनिमम 3 होगा, 4 4 लेंगे तो 4 ही आएगा, और 4 और 5 में से मिनिमम लेंगे तो 4 आएगा। अब 5 का देखते हैं, 5 और 1 लेंगे तो मिनिमम 1, 5 और 2 लेंगे तो मिनिमम 2, 5 और 3 लेंगे तो मिनिमम 3, 5 और 4 लेंगे तो मिनिमम 4, और 5 और 5 में से लेंगे तो 5। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑपरेशन टेबल, जिसमें हम हर एलिमेंट का पेयर बनाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। इन दो आउटपुट लेंगे तो इनपुट क्या मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया था मिनिमम ऑफ ए बी, जो दो आउटपुट ले रहे हैं उनमें से जो कम है तो उसको हमने लिख दिया, मतलब ये है हमारा सेट ए है और ये भी है हमारा सेट ए, और ये जो यहां से लेकर और इतना दूर है ये इट इज द आउटकम, इट इज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। अब इसमें कुछ क्वेश्चन एसोसिएट है शायद नहीं, बस इतना ही था इसकी
टेबल बनानी। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑपरेशन टेबल बनाते हैं। तो आई होप कि आपको ऑपरेशन टेबल बनाना समझ में आ गया होगा, और अगर उसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो लेट मी नो अगेन एंड गो थ्रू द NCERT बुक, और इफ़ यू हैव एनी अदर बुक तो go through the operations to check, functions to check whether these are a binary operation or not, और अगर बाइनरी है तो उसे चेक करना कि ये एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव हैं या नहीं है। सो स्टूडेंट, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन स्टडिंग, टिल देन गुड बाय।